नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। उत्तर प्रदेश की खबरों पर बात करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज। 21 राज्यों के 102 सीटों पर 16 करोड़ वोटर, 1600 से ज्यादा उम्मीदवार के भाग्य का होगा फैसला। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। आज होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। पहले चरण में 8 सीटों पर हो रहा है मतदान। यूपी में मतदान के लिए सीएम योगी की अपील। आप अपने मतदान केंद्र पर वोट अवश्य करें। देश के पर्व में बढ़-चढ़ कर ले हिस्सा। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए डीजीपी ने निर्देश दिए। 7,679 मतदान केंद्रों के 114,000 स्थलों पर मतदान जारी। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। दूसरे चरण के लिए प्रचार में झोंकेंगे ताकत। मध्य प्रदेश दौरे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती एमपी के रीवा में जनसभा करेंगी संबोधित। बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगी जनसभा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो वहीं राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर आज लगभग 8 सीटों पर मतदान जारी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विभाग में 8 सीटों पर मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो गई है। सभी 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी। और यूपी की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर, इन सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सभी 8 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। बता दें कि पश्चिम यूपी से मतदान की प्रक्रिया जो है, चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जहां पश्चिम यूपी के 8 सीटों पर मतदान शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर पश्चिमी विभाग की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया चालू है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो वहीं शामली में पहले चरण का मतदान जारी। कैराना लोकसभा सीट सहित 8 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 17,18,915 मतदाता आज मतदान करेंगे। कैराना सीट पर 7,98,739 महिला मतदाता है। शामली में पहले चरण का मतदान जारी। कैराना लोकसभा सीट सहित 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जहां 17,18,915 मतदाता करेंगे मतदान, जिसमें से 7,98,739 महिला मतदाता है। 9,20,186 पुरुष मतदाता है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम और बूथों पर अर्धसैनिक बल, पीएसी बल भी मौजूद है। पोलिंग बूथों पर सभी तरह की सुविधा भी उपलब्ध है। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की नजर। कैराना लोकसभा सीट पर कुल 967 लोकसभा बूथ का निर्माण किया गया है। सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। लोकसभा क्षेत्र को करीब 11 जोन में बांटा गया है। शामली में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और कैराना लोकसभा सीट सहित 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें से 17,18,915 मतदाता मतदान करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं
और बूथों पर परेशानी ना हो इसके लिए अर्धसैनिक बल, पीएसी बल को भी तैनात किया गया है और हर तरह की सुविधा मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन की नजर है। सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी का भी इंतजाम किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन ने बूथों पर कई तरह के इंतजाम भी किए हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और पीएसी बल, अर्धसैनिक बल सहित पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगातार सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, वीडियोग्राफी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर के भी प्रशासन पहले से ही तैयारी कर चुका है। और आपको बता दें कि बूथों पर लोगों को, मतदाताओं को परेशानी ना हो इसके लिए पीएसी, अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है। और लोकसभा क्षेत्र को 93 सेक्टर और 11 बूथों में बांटा गया है। शामली में पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। कैराना लोकसभा सीट सहित 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर 17 लाख के करीब मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 9,20,196 पुरुष मतदाता इनमें शामिल हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से कर ली गई है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमरोहा में पीएम मोदी के साथ जनसभा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:35 पर बुलंदशहर में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा में शामिल नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:35 पर बुलंदशहर में जनसभा करेंगे, तो वहीं दोपहर 12:50 पर गाजियाबाद में जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की ओर से लगातार प्रचार प्रसार में ताकत झोंक रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री दौरे पर हैं, जहां पर वो गाजियाबाद में दोपहर 12:50 पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अमरोहा में वो प्रधानमंत्री के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। अमरोहा में भी प्रधानमंत्री की जनसभा में होंगे शामिल। आपको बता दें कि अमरोहा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर के पहले से ही प्रचार प्रसार में बीजेपी की ओर से ताकत झोंकी जा रही है, जहां पर अमरोहा में आज प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे और इस जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नजर आएंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान इन सीटों पर होना है, जिसको लेकर के बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। आज खुद मुख्यमंत्री अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। अमरोहा में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर उनके साथ जनसभा में मुख्यमंत्री शामिल नजर आएंगे। सुबह 11:35 पर बुलंदशहर में जनसभा करेंगे और दोपहर 12:50 पर गाजियाबाद में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को
और आपको बता दें कि आज सुबह से ही मतदान प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी को लेकर के हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर पीलीभीत से हमारे संवाददाता राहुल शर्मा, शामली से हमारे संवाददाता दीपक, मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आशीष यादव जुड़े हुए हैं और इसके अलावा भी हमारे साथ और संवाददाता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं पीलीभीत से हमारे संवाददाता राहुल शर्मा राहुल, देखा जाए तो पीलीभीत की बात की जाए तो किस तरीके से मतदान स्थल पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सुबह 7 बजे से ही लगभग मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जी, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर पुलिस ने अपने यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस भी तैनात है और यहाँ पे मतदान स्वतंत्रता पूर्वक चल रहा है। यहाँ पर पुलिस भी अलर्ट है और देखना ये होगा कि 40 बूथ मॉडल बनाए गए हैं जो यहाँ पर मतदान 18,31,699 लोग पीलीभीत में मतदान करेंगे और नए पहली बार मतदान करेंगे। वो 26,689 नव युवा आए तो पहली बार मतदान करेंगे पीलीभीत में। बिल्कुल। और हमारे साथ शामली से हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे, शामली में भी सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। शामली की बात की जाए तो किस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मतदान स्थल पर? उज्जवल कौन है? दीपक, क्या आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? और मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आशीष यादव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, आपका रुख करना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियां जो है मतदान स्थल पर देखने को मिल रही हैं? मैं बता दूं, प्रशासन ने जो है आज मतदान होना है उसको लेकर पूरी मुस्तैदी से अलर्ट है और जो है मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है और मतदान के साथ धीरे धीरे जो है जो मतदाता है वो अपने मतदान मत का प्रयोग करने के लिए जो है पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ मैं बता दूं आपको कुल 1972 पोलिंग स्टेशन है जिसमें 378 जो है अति संवेदनशील है, जहाँ अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। और यहाँ कुल जो है 6 विधानसभाओं में 21,12,000 वोट है, मतदाता है। और इसमें से जो है 2 विधानसभाएं हैं वो जो है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में लगती है, क्योंकि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में मीरापुर और पुरकाजी लगती है, तो उसको लेकर भी जो है बिजनौर प्रत्याशी जो है यहाँ काफी मतलब अपना मत का प्रयोग करने के लिए काफी बिल्कुल, यानी कि जी मुजफ्फरनगर में भाजपा और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हुई है उसमें कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है जाहिर तौर पर, और वही मतदान स्थल पर भी कई तरह की तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। पीलीभीत से हमारे साथ संवाददाता राहुल शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। आपका दोबारा से रुख करना चाहेंगे, पीलीभीत में देखा जाए तो लगातार राहुल प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए थे जनसभा करने, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। जनता की बात की जाए तो किस तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर के? आपको बता रहे हैं पीलीभीत में जनता को बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर। मगर बात की जाए यहाँ पीलीभीत में 49 बूथ ऐसे हैं जो टाइगर के चपेट में है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन और यहाँ पे बिजली की व्यवस्था भी रात में अंधेरे के सहारा लेकर वहाँ पे बूथ पे जो लोग कर्मचारी तैनात थे वो टॉर्च का सहारा ले रहे थे। वहाँ पे बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ना के समान थी। बिल्कुल, क्या इसको लेकर के प्रशासन ने अपनी ओर से कोई इंतजाम किया? नहीं, प्रशासन ने अभी कोई भी इंतजाम ऐसा नहीं किया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा जी जाहिर तौर पर, और ये एक बड़ी समस्या भी सामने आ रही है जहां पर बूथों पर लाइट की जो व्यवस्था है वो समुचित रूप से नहीं की गई है। और आज उत्तर प्रदेश के पश्चिम से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है।
नजर आपका रुख करना चाहेंगे और हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद नजर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे आपसे जानना चाहेंगे मुरादाबाद की बात की जाए तो किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं मतदान स्थल पर। देखिए, आपको बता दें लगातार 2133 बूथ बने हैं यहाँ पे जी। और लगातार सुबह से लंबे लाइन लगी हुई है और लोग अपने मत का मतदान कर रहे हैं। और पहले जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा सभी चीजों की तैयारी कर ली गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा सब तैयारी कर ली गई है और लोग सुबह से आ रहे हैं और लंबी लाइन लगाए गए हैं जो यहाँ अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा काफी जो है इंतजाम करे गए हैं, पीएसपी लगी हुई है, काफी पुलिस लगी हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो नजर लगातार जो है प्रशासन की ओर से मतदान स्थल पर सेल्फी पॉइंट्स का निर्माण किया जाता है जिसके बाद जो मतदाता है वो मतदान करने के बाद वहां पर आकर सेल्फी लेते हैं और जलपान का भी इंतजाम किया जाता है। तो क्या इस प्रकार के कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं मतदान स्थल पर? जी बिल्कुल, जगह जगह अलग बूथ पर जो है सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जलपान का इंतजाम करा गया है, लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और जलपान करके जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मतदान स्थल पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है मतदाताओं को? नहीं, कोई परेशानी नहीं, लोग आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से एक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर और कोई अभी तक ऐसे मुरादाबाद में अभी तक देखे जाए तो शांति व्यवस्था से अपने मतदान कर रहे हैं। नजर आपके पास अगर कोई मतदाता मौजूद हो जो बातचीत कर सके तो हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें। जी बिल्कुल, मैं जाता हूँ। बिल्कुल, हम लोग लगातार यहाँ पर सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और अभी तक कोई ऐसा कोई भी वो नहीं मिल पा रहा है और लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी जी जी, मेरे साथ एक हैं जी, कैसा रहा, क्या पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा, कैसी सुविधा है यहाँ पर? ठीक है, बढ़िया, सही चल रहा है, कोई परेशानी? देखिए, हमने लोगों से बात करी, यहाँ पर कोई परेशानी का कोई ऐसा सामने नहीं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। एक काफी लंबी लाइन। जाहिर तौर पर और देखा जाए तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ पीलीभीत से लगातार संवाददाता राहुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे मतदान स्थल पर देखा जाए तो अमूमन युवाओं को साधने का प्रयास किया जाता है। युवा वोटर्स की संख्या किस तरीके को देखने को मिल रही है पीलीभीत की अगर बात की जाए मतदान स्थल पर? तो एजेंटों से पूछो जी, एजेंटों से, हमारे से ना पूछो, एजेंट से पूछो, हमारे से ना पूछो। 689 वोट जो पीलीभीत में युवा वोटर है वो पहली बार को अपना मतदान करेंगे और जी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि शासन भी अलग है, शांतिपूर्वक चुनाव भी चल रहा है। जी राहुल, जी आप अगर मतदान स्थल पर मौजूद हो और किसी मतदाता से बातचीत कर पाए जिससे उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर प्रशासन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि परेशानी ना हो रही हो, कुछ इस तरीके से आप अगर मतदाताओं से बातचीत कर पाए? जी जी, आपको जी अभी भैया आप यहाँ आए हैं वोटिंग करने, आप यहाँ कोई समस्या आपको? जी आप देख मैम, यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है, बस शांति, पानी की व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों के लिए। बिल्कुल राहुल, यानी कि देखा जाता है कि देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इंतज़ाम मतदान स्थल पर किए गए हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से लगातार संवाददाता आशीष यादव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो अमूमन मतदान स्थल पर जो है सेल्फी पॉइंट्स का निर्माण किया जाता है, अन्य काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं जो है वो की जाती है प्रशासन की ओर से जिससे मतदाताओं को परेशानी ना हो, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? मैं बता दूं, मतदाताओं की यहाँ बहुत आराम से मतदान जो है मतदाता मतदान कर रहा है और बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी बूथों पर जो है अब तक कोई ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला, सभी ईवीएम वगैरह जो है सब ठीक है और
बिल्कुल मतदान बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। और मेरे साथ कुछ मतदाता है खड़े हुए हैं और जो अपना मत का प्रयोग करके आए हैं। आपका अनुराग, इनका नाम है। अनुराग जी, बताइए, आपको जो अपना मत प्रयोग करके आए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसी सरकार चाहेंगे? आपका क्या आपका जो है मुद्दे होंगे में? लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी को मतदान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी भारत को मिलता है। हमारी सुदृढ़ सरकार बनेगी और बहुत अच्छी सरकार जो आने का उसका तात्पर्य यही होगा कि हमें एक बहुत अच्छा विकासशील भारत मिलेगा। हम भी चाहेंगे कि मोदी जी को वोट मिले, ज्यादा से ज्यादा 400 सीटों से ऊपर आए वो। थैंक यू। इन्होंने अपना मत का प्रयोग किया और बताया भी इन्होंने क्या क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं ये। और फिलहाल जो है मतदान जो है बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है। लोग अभी मतदान स्पीड है, ज्यादा तेजी से तो नहीं है। यहाँ कुछ हल्के, बहुत मतदान हल्के उसमें जारी है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो भी अपने तमाम मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर वोटिंग करने के लिए। और साथ ही व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं भी काफ़ी सुचारू रूप से देखने को मिल रही हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटें शामिल हैं। और इन 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही मतदान स्थल पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार जा रहे हैं। मतदान स्थल की बात की जाए तो वहां पर भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। पुलिस बल, पीएसी, अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है और साथ ही लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का समस्या न करनी पड़े, परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के भी लगातार इंतजाम किए गए हैं। और इस पर हमारे तक अपडेट पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे, उन सभी का शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रथम चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया की, जहां पर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।